तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हूं और बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर जिसे आप हिंदुस्तानी आइन के मेमार के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी आइन के मेमार, हिंदुस्तानी आइन के मेमार। और जिसके है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस चैप्टर में सारी चीजें बड़े अच्छे अंदाज में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दुनिया कैसी सलूक करती थी और यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग और अदर जगह इसको किस नज़र से देखते थे। ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में जो है इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर ने जो एक कानून बनाकर लोगों के सामने पेश किया कि एक निचले से निचले जाति का, निचले से निचले तिबके के लोग भी कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा होते हैं। महू सेंट्रल इंडिया में पैदा होते हैं और है ना 6 साल के होते हैं कि इनके वालिदा माँ भीमबाई जो है वफात पा जाते हैं। इसकी देख रेख जो है इसकी फूफी है ना करती है। घर का जो है देखभाल करना, इसका पोषण पालन करना, ये सारी चीजें जो है कौन करती है? इसकी फूफी करती है। और साथ ही साथ भीमराव को है ना, भीमराव जो है वो अछूत खानदान से थे। किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? अछूत से रखते थे। लेकिन जो अछूत या दलित या पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया, हिंदुस्तानी आइन के मेमार यानी हिंदुस्तान के अंदर जो कवानीन है, जो संविधान है, इसके लिखने वाले है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, इसे बाबा भी कहते हैं हिंदुस्तान के। तो इन्होंने एक ऐसा कानून लिखकर दिखाया और अपना वो सारी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अपने कौम को, अपने समाज को एक नया अंदाज और तरीका दिया कि हमें भी है ना ऊपर लेवल के ऑफिस में या फिर अदर जगह में काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे बड़ी हिकारत की नजर से देखती थी, बड़ी हिकारत की नजर से देखती थी। अभी आप इसके जब परिचय पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा, लेकिन मैं कुछ आपको खुलासा बता दे रहा हूँ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है महू सेंट्रल इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश होती है। कहते हैं कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है लोग जो देखते थे हिंदुस्तान में, क्या है कि निचली तिबका के जाति से इनको देखते थे। और साथ ही साथ वो लोग का कहना होता था कि ये जो है अछूत लोग जो है हमारे मंदिर में ना आए। हमारे भेदभाव देखिए कि कैसा भेदभाव किया जा रहा है इसके साथ, कि मंदिर में ना आए, हमारे कुएं से पानी ना ले, हमारे तालाब से जो पानी नहीं भर सकते हैं, और साथ ही साथ जहां हम बैठकर खाना खाते हैं वो वहां नहीं खा सकते हैं। और इनका काम क्या बता रहे? इनका काम है ना सड़क पर झाड़ू लगाना, या फिर जो चमार लोग होते हैं वो चप्पल वगैरह सीते हैं, तो उनका ये काम बता रहे कि इसका काम सिर्फ से इन लोगों का काम है सड़क पर झाड़ू लगाना या चप्पल वगैरह सीना। या साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं कि जो ऑफिस वगैरह में झाड़ू लगाते हैं, यानी नीचे तिबके के जितने भी काम है वो ये लोग करते हैं। अछूत लोग है ना, दलित लोग, ये सारे लोगों पर ऊपर दे दिया। और जो है साथ ही साथ स्कूल में जो है डॉक्टर भीमराव के साथ तालाबा और असातजा दोनों हिकारत की नजर से यानी निचली और घटिया नजर से देखते थे, और मजहब के नाम पर इनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारी चीजों को है ना, सारी बेइज्जती को बर्दाश्त करके और अपने एक अच्छी तालीम हासिल किया। और उसके बाद इन्होंने कानून लिखकर दिखाया, और साथ ही साथ अपने जो है ना पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको 3 बातें भी बताई थी, है ना। जबान को सुधारना है, अखलाकियात, हमारे बोलने का अंदाज क्या है ना। लोग जब हम अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमें अच्छे समझेंगे। ये सारी चीजें अपने कौम को जो ने सलाह दी और सारी चीजें लोग मानने लगे, और इस मिशन में ये कामयाब भी हुए थे। मतलब ये है कि इनको जो है घटिया नजर से हिंदुस्तान के अंदर मदरसे या फिर जो है आप जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे वहां पे टीचर जो है और जो इनके स्टूडेंट्स थे, मतलब जो साथी वगैरह सब इनको जो है हिकारत की नजर से देखते थे। लेकिन इन्होंने इस चीज को खत्म किया, और खत्म करना ही चाहिए था, क्यों नहीं, है ना। इस वजह से इन्होंने खत्म किया और इन्होंने हिंदुस्तान के एक संविधान, एक कानून लिखकर हमें दिया, और इसमें सारी चीजों को बड़े अच्छे अंदाज में वो बताया। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर यानी हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसका परिचय देख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन, आइन बोले तो कवानीन है ना, संविधान।
हिंदुस्तानी आइन, मेमार बोले तो बनाने वाला, मेमार बोले तो बनाने वाला, है ना, बुनियाद रखने वाला। तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार मतलब हिंदुस्तान के कानून को बनाने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक मजमून है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दे दिया गया है, सारी चीजें उनके बारे में कि उन्होंने कहां से तालीम हासिल की, किस तरह का जो है अपनी जिंदगी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उनके साथ दुनिया क्या सलूक करती थी, स्कूल में उनके साथ असातिज़ा और जो है तलबा किस तरह का जो है नजर से उनके साथ पेश आते थे, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या एक मजमून है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश महार खानदान, कौन सा खानदान देख लीजिए, यहां पे दिया है, महार खानदान में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश महार खानदान में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई, महू सेंट्रल इंडिया में हुई। आगे, वालिद का नाम रामजी मालूजी सिकपाल, वालिद का नाम रामजी मालूजी सिकपाल और वालिदा भीमबाई था। और वालिदा कौन थे? भीमबाई, है ना। आगे, दादा, इनका दादा का नाम जो था वो मालूजी, क्या था मेरे प्यारे बच्चों? दादा का नाम दादा मालूजी, कौन? दादा मालूजी। भीमराव, आगे यहां पे कॉमा दे दिया, आगे, भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन के, भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन के, यहां 14वीं है, थोड़ा सा मिट गया था तो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन के, अब वालिदैन बोले तो माँ बाप दोनों आ जाता है, अपने वालिदैन के 14वीं और सबसे छोटे औलाद थे, है ना। भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन से थे? 14 भाई बहन से, और 14 में सबसे छोटे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसलिए यहां कहा गया है भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन के 14वीं और सबसे छोटे औलाद थे, सबसे छोटे औलाद थे। आगे, लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से उनको जानते थे? भीमा कहते थे। प्यार से क्या कहते थे? भीमा कहते थे। भीमराव की उम्र 2 बरस की थी, कितनी? 2 बरस की थी कि उनका वालिद, भीमराव की उम्र 2 बरस की थी, उनका वालिद फौज की मुलाजिमत से सुबुकदोश हो गई। फौज में जो उनकी नौकरी थी वहां से क्या हो गए? सुबुकदोश, रिटायर हो गए। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। कितने बरस तक? याद रखिएगा, 14 बरस तक राम जी, है ना, उनके वालिद राम जी स्कूल में हेड मास्टर रहे, फौजी के स्कूल में हेड मास्टर रहे। उनके वालिद, आगे, उनके वालिद राम जी सिकपाल बरतानवी, याद रखिएगा, उनके वालिद राम जी सिकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे, यानी नौकर थे, यानी काम करते थे, है ना। किसकी सरकार? बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। आगे, सुबुकदोशी के बाद यह खानदान, मतलब इस नौकरी से सुबुकदोशी के बाद, कौन खानदान? महार खानदान, भीमराव अंबेडकर का खानदान। सुबुकदोशी के बाद यह खानदान महू सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकन के इलाके में जा बसा। कौन इलाका? कोकन इलाके में जा बसा। कौन सा से ये खानदान? महू सेंट्रल, यहाँ पे छूट गया, महू सेंट्रल लिख देते हैं आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। ये खानदान महू सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकन इलाके में जा बसा। चलिए आगे देखते हैं। 5 साल की उम्र में अंबेडकर स्कूल में दाखिला हुआ। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। फिर जल्द ही उनके वालिद राम जी को सीतारा में नौकरी मिल गई। सीतारा में नौकरी मिल गई, मतलब जगह का नाम है सीतारा। वहां पे जो है ना फौज के इससे जो सुबुकदोश हुए, रिटायरमेंट हुए थे, उसके बाद सीतारा में इनकी नौकरी लग गई थी। महू सेंट्रल इंडिया के अंदर सीतारा है, जहां उनके वालिद आए थे, फिर वहां पे उनको एक नौकरी मिल जाती है। वही कहा कि 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ, फिर जल्द ही उनके वालिद राम जी को सीतारा में नौकरी मिल गई। यहाँ फिर कहां पे? सीतारा में। यहाँ फिर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। कहां पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है भीमराव का दाखिला हो जाता है। फिर आगे कहता है भीमराव अभी 6 साल के थे। कितने? 6 साल के थे ही उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। उनकी माँ भीमबाई का इंतकाल कितने साल की उम्र में?
6 साल की उम्र में उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है। आगे राम जी की बहन ने यानी राम जी की बहन बोले तो भीमराव अंबेडकर की फूफी, भीमराव अंबेडकर की फूफी, राम जी की बहन ने, भीमराव अंबेडकर की फूफी ने इस खानदान की देखभाल करने लगी, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खानदान की देखभाल उसकी फूफी करने लगी। आगे देखते हैं, कह रहा कि भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। क्या है? पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। लोग उसके अछूते मानते हैं ना, कि ये हमारे सामान को नहीं छू सकते हैं, ये हमारे सामान को नहीं खा सकते हैं, जहां से हम पानी पिए ये वहां से पानी नहीं ले सकते हैं, जिस मंदिर में हम जाए ये उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। वही कह रहा है कि भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत है। भीमराव का सरनेम, है ना, सरनेम अंबावाडेकर था, है ना। उनके दादा जो है, भीमराव अंबेडकर के दादा कहाँ के रहने वाले थे? तो अंबावाडे के रहने वाले थे। कहाँ के? अंबावाडे के उनके दादा रहने वाले थे। इस वजह से भीमराव अंबेडकर का जो सरनेम है वो अंबावाडेकर था। लेकिन स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया, है ना। लेकिन स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया। आगे देखते हैं, सितारा वाली नौकरी खत्म होने के बाद, किसके? भीमराव अंबेडकर के वालिद के। सितारा वाली नौकरी खत्म होने के बाद उनका खानदान मुंबई चला गया। कहां चला गया? मुंबई चला गया। मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मुंबई के, दिख रहा है ना आप, मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल, मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव को हिकारत, आ गया ना, भीमराव को हिकारत और नफरत की नजर से देखते थे। क्या कहा कि जब मुंबई चला गया, सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई, तो कह रहा कि मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल जहां का माहौल है ना, जिसके अंदर भीमराव को हिकारत और नफरत की नजर से क्या है वहां के लोग देखते थे। भीमराव खामोशी से क्या करते रहे? बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे, है ना। चुपचाप लोग उस्ताजों का काम या फिर जो उनके साथी थे, जो उनका काम बोलना था ये सुनते रहे खामोशी के साथ अपनी, लेकिन अपने मिशन को नहीं छोड़ी, पढ़ाई करते रहे और दुनिया के सामने फिर वो कानून लिख कर दिखाया, है ना, जहां पे सारी चीज को खत्म कर दिया गया। वही कह रहा है कि भीमराव खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे और सन 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया। सन 1908 ईस्वी में भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आगे देखते हैं, भीमराव का सरनेम अंबावाडेकर था, लेकिन उसके रजिस्टर में क्या लिख दिया गया था? अंबेडकर लिख दिया गया था। ये तो हो गया था पहले। आगे कहता बड़ौदा स्टेट से, कहां से? मतलब भीमराव अंबेडकर जो है आगे की तालीम हासिल करते हैं कि बड़ौदा स्टेट के वजीफे पर जो है उनको आगे की तालीम हासिल करने का मौका मिलता है, वो अमेरिका वगैरह जाते हैं। वही बात यहाँ पे है कि बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे, है ना, तालीमी वजीफे पर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। कहां चले गए? अमेरिका चले गए। और कोलंबिया, इसको याद रखिएगा, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा दाखिला लिया? और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मुआशियात में यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, एसएससी था, है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। मुआशियात में एमएससी, मुआशियात में किसे? उसी यूनिवर्सिटी से यानी कोलंबिया से एमएससी पास किया। कौन सा इम्तिहान पास किया? एमएससी। कह रहा है कि अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुआशियात में, है ना, उसी यूनिवर्सिटी से एमएससी पास किया। मुआशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमएससी पास किया। चलो यहाँ आगे लिख दिया गया है तो इसको मिटा देते हैं। मुआशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमएससी पास किया। मुआशियात में उसी यूनिवर्सिटी से क्या पास किया? एमएससी। मतलब जहां से क्या कह रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो दाखिला लिया था कोलंबिया, वहीं से वो फिर क्या करते हैं? एमएससी पास करते हैं। आगे कह रहा है कि 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की, है ना, पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसी साल इंग्लैंड चले गए। जिस साल मतलब 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, उसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। कहां पे? कह रहा है कि लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी। एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 1917 में तालीमी सिलसिला रुक गया। 1917 में जो इनका भीमराव अंबेडकर का तालीमी सिलसिला रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कि बड़ौदा स्टेट से जो उनको है ना वजीफा मिलता था वो रुक गया। अब रुक गया तो वहीं से जो है वापस फिर हिंदुस्तान चले आते हैं। फिर 1920 में, है ना, याद रखिएगा, फिर 1920 में ये वापस फिर इंग्लैंड जाते हैं अपनी तालीम को पूरा करने के लिए। उसके दरमियान जब 1917 में इनका तालीमी वजीफा रुक जाता है तो इसके दरमियान हिंदुस्तान में जितने दिन वो गुजर बसर करते हैं तो वो एक नौकरी करते हैं, है ना, कहीं पे उनकी मुलाजिमत होती है, वहां से वो चंद पैसे रोजाना का बचाते रखते हैं महीने का, फिर कुछ पैसे उनके पास हो जाते हैं तो फिर 1920 में वो वापस यानी रिटर्न जो है इंग्लैंड जाते हैं और वहां से वो फिर, है ना, सारी डिग्रियां हासिल करके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आगे तालीम मुकम्मल करने के बाद, और आगे मतलब 1917 में तालीमी सिलसिला जो रुक जाता है, हिंदुस्तान आता है, फिर हिंदुस्तान 1920 से में फिर वापस जाता है, वही कह रहा। और आगे तालीम मुकम्मल करने के बाद, अछूतों को 3 सलाह दी। जो मैं भी आपको कह रहा था कि अपने कौम को, अपने समाज को उन्होंने 3 मशवरा दे दिए थे, 3 सलाह दिए थे, वही कह रहा। और आगे की तालीम मुकम्मल करने के बाद अछूतों को 3 सलाह दी। पहला देखिएगा, बड़ा अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। आम अखलाकी, है ना, हमारे साथ जो अखलाकी बर्ताव है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल का करना होगा। हमें अच्छे अखलाक अपने अंदर, अपने अच्छे कैरेक्टर, अच्छे नेचर, है ना, अपने अंदर क्या है लाना होगा, जब जो है हमारा समाज में इज्जत और सम्मान होगा। वह कह रहा है कि आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। नंबर 2 पे कह रहा है कि तलफ्फुज सुधारना होगा, कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे तलफ्फुज है उसमें बहुत सारी कमियां होती है, उसको सही करना होगा, उसको क्या करना होगा, सुधारना होगा। नंबर 3 पे कहते हैं ख्यालात को नई ताकत देनी होगी, कि लोग हमको समाज में क्या है, निचले दर्जे के, निचले तिबके के लोग समझते हैं, निचले जाति के, लेकिन हमारा ख्याल और हमारा जो हौसला है उनमें क्या एक नई ताकत देनी होगी, एक अच्छी सोच रखनी पड़ेंगे हमें, जब जो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वही कह रहा। नंबर 1 पे कहा आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। नंबर 2 तलफ्फुज सुधारना होगा। नंबर 3 ख्यालात को नई ताकत देनी होगी, ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। ये 3 चीजें जो है वो अपने कौम को, अपने समाज को मशवरा दिए थे और हत्तल इम्कान इसमें वो कामयाब भी हो गए थे। आगे 14 बरस की उम्र में भीमराव की शादी, आप उनकी शादी के बारे में देख लेते हैं। सारी चीज जब इंसान पढ़ लिख लेता है, नौकरी वगैरह पा लेता है तो शादी तक पहुंचता है। चलिए उनकी शादी को देख लेते हैं। 14 बरस की उम्र में भीमराव की शादी 9 वर्ष की लड़की, कितने साल, 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। कितने साल, 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। और आगे चलकर उन्होंने बुद्ध मजहब को अपनाया, है ना। क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मजहब इख्तियार किया, किस मजहब को अपनाया, तो बौद्ध मजहब को इसने अपनाया था। किस मजहब को, बौद्ध मजहब को इसने अपनाया था। और 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को इसका इंतकाल हो गया। कब, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और साथ ही साथ, है ना, कि बौद्ध मजहब में, है ना, निर्वाण का तस्वुर आता है। क्वेश्चन क्या है बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर, खुदा का इरफान, खुदा का पहचानने वाला, खुदा का जानने वाला। तो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में सारी चीजें लिखी थी, बड़े अच्छे अंदाज में हम लोग देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 आपके सामने, भीमराव की पैदाइश कब और कहां हुई, भीमराव की पैदाइश कब और कहां हुई। जवाब है आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम क्या थे। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम, भीमराव अंबेडकर के, यहां पे है ना वाव है, ये देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम क्या थे। वालिदैन उनके माँ बाप के नाम क्या थे,
आंसर, वालिद का नाम रामजी सिकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था, है ना। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी, है ना, सिकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई, वालिदा का नाम भीमबाई। सवाल नंबर 3 आपके सामने, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदा से सुबुकदोश हुए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत मरतबा पूछा गया है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदा से सुबुकदोश हुए, तो आप याद रखिए मेजर, किस ओहदा से, मेजर के ओहदा से सुबुकदोश हुए थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा गया है। सवाल नंबर 4, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो आपका यहाँ पे जवाब है एल्फिंस्टन कॉलेज। किस कॉलेज में, और 1912 में यहाँ पे कब दाखिला लिया था एल्फिंस्टन कॉलेज में, 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, और 1912 में जो है क्या कि इस कॉलेज में दाखिले लेते हैं, और उसके बाद वहां से क्या करते हैं, बीए करते हैं। क्या करते हैं, बीए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर क्या, आ गया ना क्वेश्चन, बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर क्या है, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों खुदा का इरफान। बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर क्या है, खुदा का इरफान। खुदा का इरफान बोले तो खुदा को पहचानने वाला या खुदा को जानने वाला। आगे, अब ये मुख्तसर सवाल आ गया, वहां मुख्तसर तरीन था। सवाल नंबर 1 आपके सामने, स्कूल में भीमराव के साथ, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का क्या सुलूक था। मतलब भीमराव के साथ जब ये भीमराव स्कूल में पढ़ने जाते थे तो तलबा और असातिज़ा यानी टीचर और स्टूडेंट उनके साथ क्या बर्ताव करते थे। जवाब है आपका मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का निहायत ही, है ना, बहुत ही नीचे, निहायत ही नाजेबा सुलूक था, निहायत ही नाजेबा सुलूक था, निहायत ही नाजेबा सुलूक था। और असातिज़ा, साथ कह रहा कि उन्हें हिकारत की नजर से देखते थे। असातिज़ा, तलबा उन्हें किस नजर से, है ना, नाजेबा सुलूक था। तलबा और असातिज़ा उन्हें हिकारत की नजर से देखते थे और मजहब के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। किसके नाम पर, और मजहब के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सवाल नंबर 2 आपके सामने, भीमराव मुंबई जाकर क्यों बस गए थे, है ना, मुंबई जाकर भीमराव के खानदान या भीमराव क्यों बस गए थे। जवाब है आपका मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव के खानदान मुंबई जाकर इसलिए बसे थे कि उनके वालिद राम जी के सितारा, उनके वालिद भीमराव अंबेडकर के वालिद राम जी के सितारा वाली नौकरी से सुबुकदोशी हो गई थी, है ना, वो सितारा वाली जो नौकरी थी उससे वो रिटायर हो गए थे। इस वजह से जो है भीमराव अंबेडकर जो है कहां जाकर बस गए, मुंबई में। वही कह रहा है कि मुंबई में क्यों जाकर बसे थे, तो समझ में आ गया ना कि भीमराव के खानदान मुंबई जाकर इसलिए बसे थे कि उनके वालिद राम जी के सितारा वाली नौकरी से सुबुकदोशी हो गई थी, यानी रिटायरमेंट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले, यानी भीमराव अंबेडकर ने कहां कहां तालीम हासिल की, कैसे की, इसके बारे में आपको 5 जुमला बताना है। चलिए देखते हैं जवाब। भीमराव की इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल छावनी में हुई। कहा, गवर्नमेंट हाई स्कूल छावनी में हुई। और मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल, और मुंबई के, देख लीजिएगा, और मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से सन 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और एल्फिंस्टन कॉलेज से सन 1912 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की। सन 1912 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। आगे देखते हैं। फिर अमेरिका चले गए। कहां चले गए, फिर अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुआशियात में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुआशियात में एमए पास किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुआशियात में क्या किया, एमए पास किया। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। क्या, 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, और साथ ही साथ 1921 में एमएससी, और 1923 ईस्वी में, देख लीजिएगा, 1923 ईस्वी में डीएससी, 1923 ईस्वी में डीएससी और बैरिस्ट्री भी पास किया, है ना। क्या कह रहा है, 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, और 1921 में एमएससी, और 1923 में
DSc और बैरिस्ट्री की डिग्री भी पास की। ये सारी चीजें उन्होंने, है ना, ये सारी तालीम को उन्होंने हासिल किया था। उसके बाद वो जो है संविधान लिखे और लोगों के सामने अपना एक पहचान बनाया। चलिए तभी सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, भीमराव अंबेडकर के आईनी खिदमात का, है ना, आईनी खिदमात का जायजा लीजिए। जवाब है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तानी आईन के मेमार कहा जाता है। हिंदुस्तानी आईन के मेमार यानी हिंदुस्तान के कवानीन को बनाने वाला कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने आईनी खिदमात को अंजाम दिया। भीमराव अंबेडकर ने आईनी खिदमात को अंजाम दिया। उनके कारनामे बहुत हैं, है ना, उनके कारनामे, भीमराव अंबेडकर के कारनामे बहुत है। उसी कारनामों में से एक कारनामा ये है, उसी कारनामों में से एक कारनामा ये है कि जब हिंदुस्तान को कानून की जरूरत पड़ी, जब हिंदुस्तान को कानून की जरूरत पड़ी तो कानून साज असेंबली के कमेटी के सदर बनाए गए। कानून साज असेंबली कमेटी के सदर बनाए गए और उन्हें, मतलब और उन्हीं की सदारत में, यानी भीमराव अंबेडकर की सदारत में, वही कह रहा है, और उन्हीं की सदारत में मौजूदा कानून हिंद मुकम्मल हुआ। किनकी सदारत में? भीमराव अंबेडकर की सदारत में मौजूदा कानून हिंद मुकम्मल हुआ। इन्होंने ये सारे काम को, है ना, अंजाम दिए। ये सभी तभी सवाल का क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर से जो मैं आपको बताया। चलिए फिर अगले दिन आपको जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आपके सामने आऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।